हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एच के विद्या ज्ञान में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है? चलो आज शुरू करते हैं दोस्तों हम एक नई वीडियो। इसके बारे में बताएंगे हम लोक में जाते हुए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। हम लोग जाते समय इन भयानक गांव से गुजरना होता है। धरती पर आपने कई शहर एवं गांव देखे होंगे, लेकिन धरती से अलग भी एक दुनिया है जहाँ इस दुनिया को छोड़ने के बाद मनुष्य को जाना पड़ता है। इस दुनिया में व्यक्ति खुद नहीं जाता, बल्कि यम के दो भयानक दूत लेकर जाते हैं। जितने भयानक यम के दूत होते हैं, उससे भी भयानक और खतरनाक यहाँ के गांव हैं। इन गांवों की संख्या एक नहीं बल्कि पूरे 16 है, और जीवन में पाप कर्म करने वाले मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। इन भयानक गांवों के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। पहले अंक में मरने के समय आवाज क्यों बंद हो जाती है? इन गांवों के नाम हैं सौम्यपुर, सोरीपुर, गंधर्वपुर, सैलगांव, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपदपुर, दुखपुर, नाना कंद्रपुर, सुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोरवंशपुर, सीता ढयपुर और भूभीतपुर है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि इन गांवों के मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और न ही अन्न आदि है, जिससे कि प्राणी की रक्षा हो सके। मार्ग में प्रलय काल के समय कई सूर्य चमकते हैं, जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में उपलब्ध नहीं होती है। दूसरे अंक, मरने के बाद आत्मा को कितना पैदल चलना होता है? इस मार्ग में एक असीपत्र नाम का वन है। इस वन में कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेत आत्मा कभी मलमूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है, तो कभी अंधे कुएं में गिरकर छटपटाता है, लेकिन वह नहीं निकल पाता। गरुड़ पुराण में पापी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी इतनी भयानक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में जानकर ही आप कांप उठेंगे। गरुड़ पुराण के मुताबिक पिंडदान के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर बनता है। इस शरीर में बसकर पापी व्यक्ति की आत्मा इतनी दूरी का भयानक सफर तय करना पड़ता है जितना वो अपने जीवन में कभी नहीं चलता। यहाँ जानिए इसके बारे में। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाया जाता है और उसके जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। इसके बाद कर्म के हिसाब से उसके लिए स्वर्ग, नरक या पितरलोक का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद 13 दिनों तक धरती पर भेज दिया जाता है। 13 दिनों बाद पापियों को करनी पड़ती है ये कष्ट यात्रा। इन 13 दिनों में उनके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान से उसका सूक्ष्म शरीर तैयार होता है और आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। 13 दिनों के बाद पुण्य कर्म वालों को स्वर्ग के सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पापी व्यक्ति को यमलोक की यात्रा पैदल चलकर तय करनी पड़ती है। इस बीच उसे 99,000 योजन यानी 11,99,988 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा को पूरा करने में उसे 1 साल लग जाता है। इन कष्टों से गुजरती है आत्मा। इस यात्रा के बीच आत्मा को तमाम गांव से होकर उसे गुजरना होता है। इन गांवों में प्रलय काल के समान कई सूर्य चमकते हैं। आत्मा को उनसे बचने के लिए न छाया मिलती है और न ही आराम करने की जगह और न ही पीने के लिए पानी मिलता है। इस रास्ते में एक असीपत्र नाम का वन भी पड़ता है, जहाँ भयानक आग होती है। कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर वगैरह मिलते हैं जो आत्मा को परेशान करते हैं। इनसे बचने के लिए आत्मा कभी मल मूत्र तो कभी खून से भरे कीचड़ और कभी अंधे कुएं में गिरकर छटपटाती है। यदि इन कष्टों से बचना है तो जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। गरुड़ पुराण में यमलोक के बारे में और बताया गया है कि 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ इसके 4 मुख्य द्वार हैं।
पापियों के लिए यमलोक का रास्ता काफी कष्टकारी बताया गया है। इस रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। इस नदी का दृश्य भी इतना भयानक है कि सुनकर ही आप अंदर से कांप उठेंगे। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस तरह धरती पर नदी में पानी बहता है, उस प्रकार इस नदी में खून और मवाद बहता है। नदी के तट पर हड्डियों का इतना ढेर लगा रहता है कि पापिया देख के ही डर जाता है। पापी व्यक्ति को इस नदी को पार करके निकलना होता है। जिस व्यक्ति के परिजनों ने गाय दान की है, वो आत्मा तो नदी को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन बाकी पापी लोग नदी में पार करते करते समय बार बार इसमें डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें बाहर निकाल कर बार बार आगे की ओर धकेलते हैं। पापियों को देखकर गर्जना करती है नदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब यमदूत पापियों को लेकर इस नदी के पास पहुंचते तो नदी बहुत जोर से गर्जना करती है। इसमें बह रहा रक्त खोलने लगता है। नदी में मगरमच्छ, मच्छी और वह जैसे चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। ये दृश्य देखकर ही आत्मा डर से कांपने लगती है। पुण्य के बल पर मिलती है नाव। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र नाव है। इस नाव को एक प्रेत चलाता है, जो आत्माओं से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तुम्हें इस नाव में बैठाकर पार किया जाए। जिन लोगों के परिजन गाय का दान करते हैं, उन्हें वो प्रेत अपनी नाव में बैठाकर इस भयानक नदी को पार करा देता है। लेकिन जिनके पास दान का पुण्य नहीं होता, उनकी नाक में कांटा फंसा कर यमदूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में गोदान करने की बात कही जाती है। यमपुरी में मिलती है पुष्पोदका नदी। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा को पुष्पोदका नदी मिलती है। इस नदी का पानी काफी स्वच्छ है और इसके किनारे बहुत बड़ का वृक्ष लगा है। आत्मा इस नदी के किनारे पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर के लिए आराम करती है। परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण उसे यहीं पर भोजन के रूप में प्राप्त होता है और उससे इस आत्मा को शक्ति मिलती है और वह आगे की यात्रा पूर्ण करने में उसकी सहायता करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।